नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। वीवो प्रो कबड्डी में एक आखिरी बार आपके लिए पेश कर रहा हूं सुनील के सूत्र। सीजन 8 फाइनल है आज यानी 25 फरवरी को। लेकिन एक वादा है, सूत्र जरूर अब विराम लेने वाले हैं। प्रो कबड्डी के वीडियोस विराम नहीं लेंगे। वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे कबड्डी पे, शायद कुछ और बेहतरीन खेलों पर भी, कुछ बेहतरीन खिलाड़ी, इन शानदार खेलों के कुछ दिग्गज खिलाड़ी, कुछ दिग्गज कोचेज, उनके साथ बातचीत। ये सिलसिला पूरा साल चलता रहेगा, ये एक प्रॉमिस करके आपको जा रहा हूं। ऐसा मत सोचिएगा कि वीडियो खत्म तो प्रो कबड्डी खत्म तो हमारा संवाद खत्म। ऐसा नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है? फाइनल होने वाला है प्रभु, पटना और दिल्ली। अब पटना वाले कहते हैं कि भैया दिल्ली को तो हम ही चलाते हैं, कई सेंस में चलाते हैं, दिल्ली नहीं बहुत सारे राज्यों को चलाते हैं। पर यहां अब दावा दोनों ठोक रहे हैं प्रो कबड्डी के खिताब पर। पटना 3 बार इससे पहले फाइनल में पहुंची है और तीनों बार जीत कर आई है। दिल्ली 1 बार पहुंची है, खिताब नहीं जीत पाई। तो क्या पटना का चौथा खिताब होगा या दिल्ली फाइनली सेकंड टाइम लकी होगी? अब दिल्ली को वैसे भी आप देख लीजिए, एक मुझे हॉकी इंडिया लीग याद आती है जहां दिल्ली वेव राइडर्स ने खिताब जीता था। उसके अतिरिक्त कोई भी खेल की आप लीग ले लीजिए, दिल्ली को ज्यादा खिताब मिले नहीं है। यहां मौका है, दबंग दिल्ली के पास मौका है अपना पहला खिताब जीतने का। क्या है, होने क्या वाला है, आइए उस पर नजर डालते हैं। पटना ने क्या किया सेमीफाइनल में, उसका एक संक्षेप में मैं आपको ब्यौरा दे दूं, एक छोटा सा विश्लेषण बता दूं। सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि प्रदीप नरवाल को बेहतरीन तरीके से रोका, सुरिंदर गिल को बेहतरीन तरीके से रोका। और बड़े मैच में वैसे भी प्रदीप ज्यादा डेंजरस खिलाड़ी थे। प्रदीप की पहली ही रेड में जिस तरह से सचिन तंवर निकल के आए लेफ्ट इन से और डबल थाई होल्ड किया, प्रदीप उम्मीद कर रहे थे कि सचिन डबल थाई होल्ड करेंगे या शादलू आके टैकल करेंगे। एकदम से निकल आए सचिन, उसने प्रदीप के कॉन्फिडेंस को काफी हद तक हिला दिया। उसके बाद पूरा मैच पटना की टीम एडवांस टैकल करती रही। कोच राम मेहर सिंह साहब का ब्लड प्रेशर बढ़ता रहा, गुस्सा भी बढ़ता रहा। पर एडवांस टैकल भी पूरे समन्वय के साथ हुए, तालमेल के साथ हुए, आपसी बातचीत से हुए। यार आपसी बातचीत ये रशिया और यूक्रेन वाले भी कर लो यार। चलो हम कबड्डी पे टिकते हैं। बातचीत से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं प्रभु, बातचीत से डिफेंस भी चलती है। और प्रदीप और गिल को भी आपने आपसी बातचीत से रोका, ही अच्छा काम किया। रेडर्स ने कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। 15-16 के आसपास रेड पॉइंट पटना के सेमीफाइनल में थे, परंतु डिफेंस रहा मुख्य हथियार। अगर आप रेडिंग में 15-16 पॉइंट लाएं और डिफेंस में भी 15-16 पॉइंट ले आए तो आपकी डिफेंस कातिलाना खेली है। डिफेंस में 15-16 पॉइंट लाने का अर्थ यह है कि आपने विरोधी टीम को रेडिंग में ज्यादा पॉइंट नहीं लेने दिए। वहीं पटना की टीम ने बाजी मारी थी। दिल्ली ने क्या किया, नवीन चले सही मौके पर। इससे पहले नवीन को कुछ मैचेस का आराम भी मिला, टखने और घुटने में चोट थी। इस मैच में जो सेमीफाइनल हुआ था दिल्ली का बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ, नवीन पहले हाफ में नरम गरम खेले। दूसरे हाफ में जब बुल्स वापसी करना चाह रहे थे, वापसी की कोशिश कर रहे थे, वहां नवीन सही मायने में टीम के लिए बड़े कीमती पॉइंट लेकर आए, जो उनकी मैच्योरिटी को दर्शाता है। साथियों का अच्छा सपोर्ट मिला। नीरज नरवाल ने एक वो सुपर रेड की 4 पॉइंट वाली, उसी ने दिल्ली को लीड दिलवाई, वरना बुल्स शिकंजा बना रहे थे। विजय मलिक उनके सबसे शानदार साथी रहे हैं। 150 के आसपास विजय के भी रेड पॉइंट हैं, जो शानदार सपोर्ट रेडर वाला प्रदर्शन है। डिफेंस रहा संतोषजनक। शुरुआती गलतियां हुई, पवन पे फिर से एडवांस टैकल हुए, लेकिन ओवरऑल जब बड़े मौके थे तो मंजीत ने, जोगिंदर ने, जीवा ने, संदीप ने, कृष्ण ढुल ने मिलकर पूरे डिफेंस की बागडोर संभाली। और ओवरऑल मुझे लगता है हुडा साहब अपने डिफेंस से संतुष्ट होंगे। अब आई मुख्य बात, फाइनल है। पटना के लल्ला कैसे करेंगे हल्ला, कैसे जीतिएगा चौथी बार ट्रॉफी? सबसे पहला सूत्र है प्रभु, डिफेंस, डिफेंस और डिफेंस। इस पे मैं हमेशा सबसे ज्यादा जोर देता हूं। हर कोच डिफेंस पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सावधानी हटी तो आज दुर्घटना घटी। काहे भैया, प्रदीप को तो रोक लिए थे, तो नवीनवा को कैसे नहीं रोक पाइएगा? सावधानी इज द ऑपरेटिव फ्रेज ब्रो, ऑपरेटिव वर्ड ब्रो। क्योंकि प्रदीप से ज्यादा स्पीड नवीन के पास है। वो प्रदीप से 6-7 साल युवा हैं। उनकी टर्निंग, उनका अंदर जाना और बाहर आना, जितनी स्पीड से वो डिफेंस की तरफ जाते हैं उतनी स्पीड से मिड लाइन की तरफ दौड़ते हैं। और रिफ्लेक्सेस अद्भुत हैं।
प्रदीप पे एडवांस टैकल आपके लगभग सारे कामयाब हुए, सुरेंद्र गिल पे आपके एडवांस टैकल लगभग सारे कामयाब हुए। अगर नवीनवा पे आपने आज एडवांस टैकल कर दिए, उनके पास इधर उधर से गैप निकालने की, स्पीड से राइट और लेफ्ट टर्न लेने की अद्भुत क्षमता है। आपका एक एडवांस टैकल आपको 4 या 5 पॉइंट से भारी पड़ सकता है। कोच राम मेहर सिंह साहब सेमीफाइनल में जो गुस्सा हो रहे थे उसका यही कारण था, क्योंकि एक बार अगर आपने विरोधी टीम को 4-5 पॉइंट दे दिए तो आपकी टीम में बचे 1 या 2 खिलाड़ी, तो आप ऑल आउट के करीब हैं। दूसरा, आपने उनको मोमेंटम दे दिया, कहां वो पीछे थे, कहां उनको 5 पॉइंट की रेड मिल गई, पूरी टीम का कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। ये नहीं करना है आज। नवीन आपसे पॉइंट ले ना ले, आप उन पे हमला मत कीजिए और एडवांस टैकल तो कतई मत कीजिए। अगर अटैक करना है तो नवीन को डीप बुला के ही करना है। प्रेशर बनाइए, कवर एक नवीन राइट है तो राइट कवर को, राइट कॉर्नर को आना पड़ेगा प्रेशर बनाने के लिए। प्रेशर बनाइए ताकि नवीन बोनस ना निकाले, परंतु उन पे अगर एडवांस टैकल हो पूरे समन्वय से, इतनी सी भी कोताही नहीं। मैं ज्यादा जोर इसी पॉइंट पे इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि ये एडवांस टैकल पिछले मैच में चल गए, हो सकता है आज ना चले, हो सकता है चल भी जाएं। देखना पड़ेगा कितना समन्वय, तालमेल, आपसी बातचीत पटना के डिफेंस में होती है। दूसरा पॉइंट, सचिन और मोनू मेरे लिए आज ज्यादा कीमती खिलाड़ी हैं रेडिंग में, बजाय गुमान सिंह के और प्रशांत के। गुमान और प्रशांत के चलने की भी पूरी आशा है, दोनों शानदार रेडर हैं। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि दोनों राइट रेडर हैं, सचिन भी और मोनू भी। अब दिल्ली के डिफेंस को देखिए, राइट कवर जीवा खेलते हैं जो ज्यादा पॉइंट लूज कर रहे हैं इस सीजन में। राइट कॉर्नर पे खेलते हैं संदीप, जब जीवा नहीं चलते तो संदीप को आप राइट कवर पे ले आते हैं, तो राइट कॉर्नर पे बुलाया जाता है कृष्ण ढुल को। यानी या तो जीवा मैट पे रहेंगे या कृष्ण ढुल मैट पे रहेंगे, अमूमन ऐसी सिचुएशन रहेगी। तो एक ना एक वीक लिंक आपको राइट के डिफेंस में मिलेगा, जिसका फायदा राइट रेडर उठा सकते हैं। क्योंकि दिल्ली का डिफेंस ऐसा है जिसको आप अगर दरकाएं, थोड़ा सा ललचाएं, तो वो टेम्प्ट होते हैं। सेमीफाइनल में बहुत संयम दिखाया, आज वही संयम अगर नहीं दिखा पाए तो सचिन और मोनू कुछ ना कुछ अद्भुत कर सकते हैं। यह है पटना के लिए चौथा खिताब जीतने के 2 बड़े छोटे छोटे सूत्र। विस्तार में तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। दिल्ली कैसे जीतेगी दिल और पहला प्रो कबड्डी का टाइटल, हुड्डा साहब, राम मेहर सिंह साहब क्या कमाल के कोच हैं। राम मेहर जी चौथी बार टीम को फाइनल में लाए हैं। हुड्डा साहब जब से कोच बने हैं लगातार तीसरी बार दिल्ली प्लेऑफ में आई और लगातार दूसरा फाइनल खेल रही है। वो दिल्ली जो कभी पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे दिखाई देती थी। कैसे जीतेंगे? नवीन, पहला सूत्र, चपलता से सफलता मिल सकती है। वही जो मैं पटना के डिफेंस के बारे में बात कर रहा था। नवीन चपल हैं, उनके पास ये जिगजैग वाला फुटवर्क भी है, उनके पास ये अंदर और बाहर वाला फुटवर्क भी है, उनके पास स्पीड है, और सबसे बड़ी बात जो इस समय नवीन के पास है, जो प्रदीप नरवाल के पास है, वो यहां पे है। ये एरिया जो है ना, 2 कानों के बीच का इलाका, ये बहुत ही शांत है। ये बड़े मैच का, बड़ी टीम का, बड़े विरोधियों का प्रेशर लेना नहीं जानता। नवीन का वो आप एस्केप याद कीजिए बुल्स के खिलाफ, आखिरी 2 मिनट्स में जब पवन ने उन पे डाइव लगाई उनको टैकल करने के लिए, नवीन आगे की तरफ दौड़े, मिड लाइन को क्रॉस किया हंसते हुए, स्माइल करते हुए। उन्हें मालूम था कि मैंने पवन को आउट किया है, और पवन का वहां पे आउट होना यानी कि दिल्ली का लगभग जीतना, ये इतना कीमती पॉइंट था और नवीन को इस बात का अंदाजा था। उन्होंने हंसते हुए मिड लाइन को क्रॉस किया। अंदाजा लगाइए दिमाग उतना उनका कितना शांत है। यह सबसे बड़ी कामयाबी का सूत्र हो सकता है नवीन का। तो चूंकि स्पीड है, पटना का डिफेंस टेम्प्ट होता है, शार्दुल भी टेम्प्ट होते हैं, सुनील भी और नीरज भी। अगर इन्होंने चपलता दिखाई, उनको टेम्प्ट किया, 1-2 सुपर रेड अगर लग गई, खास तौर पे शार्दुल, आपने भी कई बार नोट किया होगा, जब शार्दुल आउट होते हैं तो पटना के डिफेंस उसके बाद खुद को लाचार महसूस करती है। हालांकि नीरज हैं बहुत ही कामयाब, बड़े ही अनुभवी डिफेंडर हैं, पर शार्दुल टीम के डिफेंस की धुरी हैं। नवीन ने अगर कहीं उनको बार बार बाहर बिठाया तो उनके डिफेंस का मोरल गिरता है। चपलता से सफलता उनके लिए बड़ा सूत्र है। दूसरा, मन जीत से जीत मिलेगी क्या?
गुरुबानी कहती है, मन जीते जग जीत। यहां भी वही मन जीत, मनजीत छिल्लर, उनके हाथ में है सफलता का दूसरा सूत्र। बेशक कैप्टन जोगिंदर नरवाल हैं, सबसे अनुभवी खिलाड़ी इस टीम में जोगिंदर नरवाल हैं, जीवा इनफैक्ट उनसे भी सीनियर हैं, पर डिफेंस के जो सूत्रधार हैं वो हैं मनजीत छिल्लर। भले ही वो लेफ्ट के कवर हैं, पर लेफ्ट कॉर्नर भी खेलते हैं, और जिस भी पोजीशन पे खेले या ना खेले डिफेंस के मार्शल वही रहते हैं। मनजीत के ऊपर आज दारोमदार है अपनी पूरी डिफेंस को एक सूत्र में पिरोकर रखने का, और यही उनके लिए कामयाबी का सूत्र है। क्योंकि सामने से देखिए रेडर्स की बैटरी है, एसपीएम खेले सचिन प्रशांत मोनू या एसपीजी खेले सचिन प्रशांत गुमान, 4 शानदार रेडर हैं। टोपी में से खरगोश नंबर 55 वाले जो मोनू है ऑलराउंडर, वो भी निकल सकते हैं। तो लेफ्ट रेडर भी हैं उधर और राइट रेडर भी हैं। तो उसके उन रेडर्स के प्रहार के सामने दिल्ली का डिफेंस खुद को किस तरह से नंबर 1 संयमित रख पाएगा, नंबर 2 संगठित रख पाएगा, उसका मैं पूरा का पूरा दारोमदार मेरे हिसाब से मनजीत के पास है। ये 2 खिलाड़ी ही आज दिल्ली के लिए जीत का सूत्र साबित हो सकते हैं। आप बताइए, आप बिहार के रहने वाले हैं या दिल्ली में रहते हैं और जानता नहीं मेरा भाई कौन है टाइप? बताइए कौन सी टीम जीतने वाली है? आपके लिए जीत के क्या सूत्र हैं? कौन सा खिलाड़ी किस टीम को जीत दिलवा सकता है, और कौन सी टीम सीजन 8 का खिताब आज धारण करेगी? पटना चौथी बार या दिल्ली पहली बार? कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरी तरह से खुला है। हमारा संवाद भी खुला रहेगा, हमारा प्यार भी खुला रहेगा, चलता रहेगा। वीडियोस आपके लिए बहुत शानदार आते रहेंगे। बहुत सारे वीडियोस पे ऑलरेडी काम चल रहा है, और अपने सुझाव देते रहिए, सवाल पूछते रहिए। #AskSunil ट्विटर आईडी, इंस्टा आईडी एक ही है मेरी, आई सुनील तनेजा। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। जय हिंद।